जय श्री राम। आप सभी को नमस्ते। और आज मैं आपसे ये विषय लेकर आई हूँ कि हमें कितना किसके बारे में सच बोलना चाहिए, किससे किससे कितना सच बोलना चाहिए, उसके बारे में या किसी और के बारे में। और इसको स्पष्टवादिता का रूप ना दें हम, क्योंकि कहीं ये हो जाता है कि ज़्यादा किसी के बारे में बताने से हम सच बोलने के चक्कर में उसकी कमियों पर ही गौर करने लगते हैं और हम ये कहते हैं कि हम तो सच बोल रहे हैं, तुम ऐसे ही हो। किसी की कमी बताने के लिए या किसी की गलतियों को बताने के लिए या ये बताने के नाम पर इसको स्पष्टवादिता का रूप नहीं दे सकते। हर किसी को आप अगर ये बोलिएगा कि हम तो ऐसा बोल दिए, ये सच है इसलिए बोले, ये दूसरों के लिए चिढ़ उत्पन्न करता है और ये कड़वाहट लाता है रिश्तों में। सच वैसा ही बोलिए और उसको इतने अच्छे और तरीके से बोलिए कि सामने वाले व्यक्ति को बुरा नहीं लगे। और स्पष्टवादिता के रूप में उसका रूप देकर धोखा देने की कोशिश नहीं कीजिए कि हम क्लियर बोलते हैं। स्पष्टवादिता कहीं कष्टवादिता का रूप ना ले ले, क्योंकि जो खुद को आप दूसरों को बोल रहे हैं फिर वो खुद सच सुनने की उनकी ताकत नहीं होती। जो लोग ये ढोंग करते हैं कि वो स्पष्ट बोलते हैं, वो सच बोलते हैं, वो खुद के समय नहीं सुन पाते और जब वो आप पर हारने लगेंगे तो अपशब्द का इस्तेमाल करने लगेंगे, वो आपको नीचा दिखाने लगेंगे। और उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता है कि उन्होंने जो सच कहा आप बर्दाश्त कीजिए, पर आपने जो कहा वो उनसे नहीं बर्दाश्त होगा। वो ये सोचेंगे कि इसकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने मेरा आईना मुझे दिखा दिया। वो सच उनसे बर्दाश्त नहीं होता। और दूसरों को ज्ञान देना, दूसरों को मूर्ख कहना, मूर्ख समझना, खुद को तेज समझना कि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, ये सब मूर्खता की ही निशानी है। और स्पष्टवादिता को लोग आजकल एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम बहुत क्लियर बोल देते हैं, हम एकदम साफ साफ मुंह पर बोलते हैं। मुंह पर बोलने की ताकत है तो मुंह पर सुनने की ताकत भी रखिए, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कोई गलती ही ना करे, जिससे कोई कभी गलती हुई ही ना हो या भविष्य में ना होने की संभावना हो। कहा ये जा सकता है अपनी गलतियों से सीखिए, पर ये नहीं कहा जा सकता कि आप गलत हैं, आपने गलत किया, आपने ये किया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म है, ऐसा है वैसा है, या उसकी कमियों को बार बार उजागर करके बार बार बोलना। तो ये चीज़ सीखने लायक है कि हमें किसी को भी साफ बोलने के चक्कर में दुख नहीं पहुंचाना चाहिए कि हमने आपको बोल दिया, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो क्लियर बोलते हैं, हम तो मुंह पर बोलते हैं, हम सामने बोलते हैं, हम पीठ पीछे नहीं बोलते, जो बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं, इसलिए तो हम बदनाम हैं, इसलिए तो हमको ऐसा लोग बोलते हैं। नहीं, बदनाम आप इसलिए नहीं है कि आप साफ बोलते हैं, बदनाम इसलिए है क्योंकि आप खराब बोलते हैं और सच बोलने के नाम पर आप बहुत बुरा बोलते हैं। स्पष्टवादिता के नाम पे आप कष्ट वाली बोलियां बोलते हैं, इसलिए आप बदनाम हैं। तो इस तरह का ढोंग करना, इसको अपने ऊपर इसका इस्तेमाल करना, एक कवर अप की तरह इस्तेमाल करना अपने आप शब्दों को, ये छोड़ दीजिए। और जो बोलिए सच बोलिए, सामने वाले की कमियों को बताइए, पर प्यार से समझा कर। अगर उसे समझना होगा तो वो ऐसे भी समझ लेगा, और नहीं तो आपके लाख बोलने पे भी सच, जो आप सच और स्पष्टता के नाम पर बोलते हैं, उससे भी उसको नहीं सुधरना होगा। और अगर आप बोलते हैं तो फिर सुनने की भी ताकत रखिए। यही हमारा बैलेंसिंग है, यही हमारा बैलेंस ऑफ नेचर है। थैंक यू।